तो पिछला लेक्चर में जो वीडियो मैंने इसलिए बंद करा था क्योंकि उसका साइज बड़ा होने लगा था, तो मैं उसको कंटिन्यू में रख रहा हूँ कि जो हमने आयनिक मैकेनिज़्म पढ़ा एडिशन ऑफ हैलोजन का, उसकी कुछ फेलर है। पहली बात तो ये कि वो स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक है, ऐसा क्यों? स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर कि ज़्यादातर जो ट्रांस प्रोडक्ट जो हैं ना, ठीक है ना, वही एडिशन ऑफ हैलोजन को जो प्रेफर करते हैं, तो वाई नॉट सिस एंड सिस कंपाउंड आल्सो। और दूसरी बात ये कि हमने पढ़ा कि जब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है तो कई बार जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल नहीं होता, तो उसमें रीअरेंजमेंट हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, अगर वो शिफ्ट हो जाता है वहाँ पे तो रीअरेंज प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन इसमें रीअरेंज प्रोडक्ट जो है वो कार्बोकेटाइन होने के बावजूद भी आयनिक मैकेनिज्म में अगर कार्बोकेटाइन है तो फिर ये रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होती है, तो इसके बारे में ये मैकेनिज्म कुछ भी नहीं बता पाया। तो दैट इज़ वाई ये हमारे पास जो है वो मैकेनिज्म को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी गई है। देन हमारे पास एक दूसरा मेथड आया, दैट इज साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म। ये क्या चीज़ है? वो ये सी डबल बॉन्ड सी प्लस बी आर, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव, बी आर डेल्टा नेगेटिव। सो इट विल गिव यू सी डबल बॉन्ड सी, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, बी आर डेल्टा पॉजिटिव, बी आर डेल्टा नेगेटिव। सो here we will get C single bond C Br positive plus Br negative, ठीक है। अब अल्टीमेटली I'll get here C, यहाँ पर Br single bond C Br, इस तरह से Br negative will attach to this one। तो ये हमारे पास यहाँ पे टूट जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे टूटा और ये बी आर, ये यहाँ से टूटा और बी आर नेगेटिव यहाँ से इसके ऊपर अटैक करेगा। सो वी आर गेटिंग दिस वन, दिस इज ट्रांस प्रोडक्ट। ये हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया। तो ये हमारे पास हुआ हेलोनियम आयन का मैकेनिज्म। नाउ एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड, जहाँ तक एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड का सवाल है, तो ये इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो ये C डबल बॉन्ड C प्लस HX, जहाँ तक HX का सवाल है हैलोजन, इट विल गिव यू CH सिंगल बॉन्ड C, ये X, ठीक है, अल्काइल हैलाइड आ जाएगा। तो जैसे एडिशन टू सिमेट्रिक अल्कीन, एडिशन टू सिमेट्रिक अल्कीन। सिमेट्रिक अल्कीन क्या होती है कि जिन कार्बन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है उन दोनों कार्बन को सेम तरह के ग्रुप लगे होने चाहिए, चाहे ये दोनों हाइड्रोजन है, चाहे CH3 हो, इधर भी CH3 हो, ये हमारे पास सिमेट्रिक हो जाता है। प्लस HCl गिव यू CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ठीक है। और ये जैसे सिमेट्रिक, ये बता देता हूँ आपको मैं, CH डबल बॉन्ड CH3। अब दोनों कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड है उनके साथ एक CH3 एक H, एक CH3 एक H, तो प्लस HCl विल गिव यू CH3 CH2 CH Cl CH3, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये जो है जो आराम से एडिशन हो जाएगी। इसका जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से मैकेनिज्म कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव Cl डेल्टा नेगेटिव। तो ये यहाँ को शिफ्ट करा, अटैक करा इसने, तो आई विल गेट हियर CH2 पॉजिटिव CH2, ये H इस पर अटैक हो गया, ये बन गया CH3, ठीक है ना, और प्लस Cl नेगेटिव, ये इसको अटैक करा, तो आई विल गेट हियर CH2 Cl एंड CH3, ठीक है। तो एडिशन टू अनसिमेट्रिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंटरेस्टिंग भी है। Addition to unsymmetric alkene।
अनसिमेट्रिकल कीन के केस में क्या है हमारे पास? अनसिमेट्रिकल कीन ये अनसिमेट्रिकल कीन क्या है? कुछ इस तरह से आप बात कर सकते हैं कि जैसे मेरे पास आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस कार्बन को एक हाइड्रोजन एक CH3, इस कार्बन को दोनों हाइड्रोजन, अनसिमेट्रिक हो गया, प्लस HBr मान लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास CH3 CHBr CH3, एक तो ये बना, तो वाई नॉट दिस वन CH3 CH2 CH2Br। ये मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट, मतलब H इसके साथ भी अटैच हो सकता है, H इसके साथ भी अटैच हो सकता है, तो Br इसके साथ भी अटैच हो सकता है, Br इसके साथ भी अटैच हो सकता है, ठीक है। दोनों तरफ है हमारे पास पॉसिबिलिटी। देखो ये बन सकता है ना, CH3 CH पॉजिटिव CH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो आई विल गेट हियर CH3 CHBr और ये CH3। तो ये पॉसिबिलिटी भी तो है, CH नेगेटिव CH2 पॉजिटिव प्लस H डेल्टा पॉजिटिव Br डेल्टा नेगेटिव, तो मेरे पास आ गया CH3 CH2 CH2Br, ठीक है। अब ये मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, तो दिस इज इन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द इनकमिंग ग्रुप Br नेगेटिव, जैसे इसके केस में है, will attach to that doubly bonded carbon atom which has minimum number of hydrogen atom, कि ये जो नेगेटिव पार्ट है अटैकिंग रिएजेंट का, ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच होगा जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। ये मार्कोनिकॉफ रूल है। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल का बेस क्या है बेसिकली, वो ये यहाँ हमारे पास क्लियर हो रही है बात। ये जो मैंने बोला 2 तरह के कार्बोकेटाइन बनेंगे, ये हमारे पास 2 डिग्री और ये मेरे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। नो डाउट ये कार्बेनाइन भी बना 2 डिग्री और ये बना 1 डिग्री, तो इनकी स्टेबिलिटी हम कंपेयर करेंगे। तो ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल दैन दैट ऑफ द 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, एक तो ये हो गया। एंड 2 डिग्री कार्बेनाइन इज लेस स्टेबल दैन 1 डिग्री कार्बेनाइन, एक तो बेचारे के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऊपर से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन देने और नेगेटिव कर रहा है, इसको स्टेबलाइज कम करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो ये वाला हमारे पास जो प्रेफर होगा, इसलिए ये हमारे पास इस तरह से इसके बारे में बात हुई अनसिमेट्रिक के केस में। लेकिन यही एडिशन अगर हम HBr की करें इन द प्रेजेंस ऑफ यू कैन से ऑर्गेनिक परऑक्साइड, तो सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr in the presence of organic peroxide ROR, then we'll get CH3 CH2 CH2Br। of course ये प्रोडक्ट भी बन सकता है CHBr and CH3, but now it will be reverse, it will be major and it will be minor, major and minor। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, वो ये कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक परऑक्साइड है ना, ऑर्गेनिक परऑक्साइड ये जो ROOR है, इसके प्रेजेंस में जो है हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे, वो कुछ इस तरह से कि ये मेरे पास आ गया ये RCO डबल बॉन्ड OR ऑर्गेनिक परऑक्साइड, ठीक है, RCOOR कर दिया हमने। तो ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड के केस में क्या होगा, ये यहाँ से टूटेगा, इट विल गिव यू RCOO फ्री रेडिकल H न्यू की प्रेजेंस में, ठीक है, एंड अल्टीमेटली इट विल गिव यू R फ्री रेडिकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब R फ्री रेडिकल प्लस HBr, it will give you RH प्लस Br फ्री रेडिकल। अब ये जो Br फ्री रेडिकल है, ये अटैक करेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर हमारे, मैं आपको बता दूँ कि जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको शिफ्ट करेगा, ये इसको शिफ्ट करेगा, आई विल गेट 2 टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल, CH3 CH ये और CH2 ये। अब Br एक जो Br है, या तो इस पे अटैक करेगा या इस पे अटैक करेगा,
देखो बिंदी नहीं लगनी चाहिए कहीं। तो अगर ऐसा होता है, दो प्रोबेबिलिटी आती है, तो क्या बना मेरे पास, मैं दोनों बना रहा हूँ, CH3 CH Br CH2 फ्री रेडिकल, और एक आएगा CH3 CH फ्री रेडिकल एंड CH2 Br। ये बना 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ये बना 2 डिग्री फ्री रेडिकल। हम पढ़ चुके हैं 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में द मैकेनिज्म फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल बना, ये बना फ्री रेडिकल, और HBr से अटैक करा तो इसका H इसके साथ लग गया, ये बन गया अल्केन, ये जो भी है हमारे पास H इसके साथ Br का हैलोजन का फ्री रेडिकल बन गया। अब जो हैलोजन का फ्री रेडिकल बना, अब वो जो अटैक करेगा तो दो तरह के प्रोडक्ट होंगे, दो इसके डायरेक्शन में अटैक कर सकता है, या तो इस कार्बन के ऊपर या इस कार्बन के ऊपर। जब वो इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है तो ये बना, जब इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है तो ये बना। अब जो रिजल्टेंट फ्री रेडिकल आया, एक आया 1 डिग्री, एक आया 2 डिग्री। अब 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, तो नेचुरली हमारे पास जो HBr है CH2 CH CH2Br, और ये मेरे पास आया 1 डिग्री HBr, 1 डिग्री फ्री रेडिकल है मेरे पास, ये आ गया HBr, आई विल गेट हियर CH3 CH2Br एंड CH3। बट क्योंकि इंटरमीडिएट ये स्टेबल है इन कंपैरिजन, ये स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दिस वन, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, सो Br जो लगा विल अटैच टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि अगर हम ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन करते हैं तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द इनकमिंग ग्रुप विल अटैच टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम which has maximum number of hydrogen atom. This is called anti-Markovnikov rule. इसको ध्यान से समझना बच्चों, anti-Markovnikov rule और खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट देखो, Markovnikov rule में mechanism is ionic mechanism, so entirely on the basis of stability of the intermediate carbocation formed, either 1 degree or 2 degree. 2 degree is more stable than 1 degree. That's when negative part attached to that doubly bonded carbon atom which has a minimum number of hydrogen atom. But यही अगर हम ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करें तो प्रोडक्ट ही उल्टा पुल्टा हो जाता है। Then negative part of the incoming group is attaching to that doubly bonded carbon atom which has maximum number of hydrogen atom. ये मेजर बना, ये माइनर बना। उसका रीज़न ये दिया कि इट इज़ इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल बना, तो फ्री रेडिकल जब बना तो मेरे पास अल्टीमेटली बन गया ये फ्री रेडिकल, ये Br R और ये बराबर Br फ्री रेडिकल, हैलोजन फ्री रेडिकल बना। जब हैलोजन फ्री रेडिकल बना, अब इसकी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के अटैक होने के दो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, या तो Br फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा या Br फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा। अगर ये इसके ऊपर अटैक करता है तो मेरे पास बनता है ये, और अगर ये इसके ऊपर अटैक करता हो तो ये बनता है ये। अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट क्या बना। तो इंटरमीडिएट में जहाँ बना, जब Br फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करा तो ये बना 1 डिग्री फ्री रेडिकल, जब इस पर अटैक करा तो बना 2 डिग्री। अब 2 डिग्री इज मोर स्टेबल, क्योंकि हमने नो बॉन्ड रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस के ऊपर ये बात करी हुई है कि भैया जहाँ रेजोनेंस ज़्यादा होगी, जहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सो दैट इज़ वाई ये जो है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल की एक्सप्लेनेशन है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, और भी पंगा बहुत बड़ा यहाँ पे, वो ये कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड RCOO COR या ROOR भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको पूरा R ग्रुप बोल दो। तो यहाँ पे हमारे पास पंगा ये बना कि इट इज़ फॉलोइंग Markovnikov rule. Besides of the presence of organic peroxide, addition of HCl, even addition of Hi also, it will give ROR, it will give you CH3, CHI और ये CH3। तो again it is following Markovnikov rule, चाहे वो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड प्रेजेंट है। अब उसका रीज़न ये रहा बच्चों कि पहला HCl के केस पे चले जाएं। अब HCl का जो बॉन्ड है दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, स्मॉल साइज होने की वजह से स्ट्रॉन्ग है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये सीधा जो बनेगा वो आयंस ही बनेंगे, फ्री रेडिकल इसमें नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई, आयनिक मैकेनिज्म आएगा तो वो हमारे पास क्या फॉलो करेगा, मार्कोनिकोव रूल ही फॉलो करेगा, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल में आयनिक मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होता है।
ध्यान से फिर समझिए कि क्यों ऐसा हुआ। उसका रीज़न ये रहा हमारे पास कि जो हमारे पास HCl है उसके केस में जो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है दैट इज़ 430 किलो जूल पर मोल, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू HBr जिसकी है 368 किलो जूल, ठीक है ना, एंड इज नॉट ब्रोकन सिमेट्रिकली बाय द फ्री रेडिकल्स जनरेटेड बाय द परऑक्साइड्स। मीन देखो, ध्यान दो, ये जो हमारे पास परऑक्साइड बना था उसी ने तोड़ा था इसको HBr को। तो ये जो फ्री रेडिकल बना इसमें इतनी ताकत नहीं है कि इसको ये सिमेट्रिकली मतलब इसको फ्री रेडिकल बना दे, क्योंकि यहाँ पे एक H फ्री रेडिकल और एक Br फ्री रेडिकल बना, H फ्री रेडिकल इससे अटैच हो गया RH बना और Br फ्री रेडिकल बना। तो अब HCl की जो है वो बहुत ज़्यादा है जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। अब HI के केस में क्या प्रॉब्लम हुई, HI की तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही कम है भैया, इट्स ऑलमोस्ट 297 किलो जूल, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि हमारे पास ये मानते हैं इसके केस में ये कमज़ोर है ना, और ये सिमेट्रिकली क्लीव कर भी जाएगा, H फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल बन भी जाएगा ये, जैसे यहाँ पर बना H फ्री रेडिकल और यहाँ पर ये H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल बना, ये यहाँ भी बन जाएगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ये बनेगा आयोडीन का फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर ये I2 बना देगा, तो यहाँ पे एडिशनल रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि ये आयोडीन एक दूसरे कंबाइन, क्योंकि आयोडो अल्केन्स बनते हैं भैया, तो इसका वो एक ही इसमें हम जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भैया जो एडिशन ऑफ HI है दैट फॉलोज आयनिक मैकेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्साइड। तो ये एक हमारे पास आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको ये चीज़ कि किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे addition of HCl, HBr, HI to alkenes in the presence of peroxide, in the absence of peroxide, HCl, HBr, HI follows Markovnikov rule. Addition of HBr, especially HBr, be remember, in the presence of organic peroxide only follows anti-Markovnikov rule. That is negative part of the incoming group will attach to that doubly bonded carbon atom which has maximum number of hydrogen atom. तो ये बना मेजर, ये बना माइनर, बट HCl और HI इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जो है दैट फॉलोज व्हाट यू कॉल मार्कोनिकॉफ रूल, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों, HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, तो जो फ्री रेडिकल बना उसमें इतनी ताकत नहीं है कि HCl का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बना दे, और HI के केस में बना तो वो देगा लेकिन आयोडीन का जो फ्री रेडिकल है वो एकदम से कंबाइन कर जाएगा और आयोडीन एक दूसरे से अटैच होकर there will be liberation of iodine gas instead of this particular addition of the halogen to form alkyl halides. Now addition of sulfuric acid. जहाँ तक addition of sulfuric acid का सवाल है, alkyl hydrogen sulfate is formed, CH2 double bond CH2 plus HOSO3H, ये है H2SO4, it will give you CH3 CH2O SO3H, ठीक है, ये यहाँ से टूटा और ये इस पे अटैच हो गया अकॉर्डिंगली। तो ये हमारे पास 98% हमें लेना पड़ेगा कंसनट्रेटेड H2SO4। तो इसके केस में हम बात करेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH अनसिमेट्रिकल कीन के केस में, प्लस H डेल्टा पॉजिटिव O delta negative SO3H. Now again there will be Markovnikov rule. Markovnikov rule. Negative part will attach to that doubly bonded carbon atom which has minimum number of hydrogen atom. So here I'll get CH3 CH SO3H OSO3H and CH3, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट कौन था इसका, O नेगेटिव SO3H इज अटैचिंग टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो एक तो ये हमारे पास बात होगी। नाउ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट कि जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस विद वाटर, तो हमारे पास जैसे पानी की प्रेजेंस में इसको करा तो विल गेट अल्कोहल CH3 CH
OH एंड CH3, ये अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है ना। सो दिस कैन बी यूज टू प्रिपेयर अथाइल अल्कोहल। जैसे मेरे पास आ गया था CH3 CH2 OSO3H, हाइड्रोलिसिस करी इसकी तो आई विल गेट CH3 CH2 OH प्लस H2SO4 प्लस H2SO4। तो ये हमारे पास हुआ ये। देन एडिशन ऑफ वाटर, वाटर सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, प्लस HOH इन द प्रेजेंस ऑफ some you can say aluminium oxide Al2O3, ठीक है ना, at low temperature, रूम टेम्परेचर कह लो आप, और एट हाई प्रेशर, तो व्हाट आई विल गेट हियर CH3 CH2 OH। डायरेक्ट नहीं हो सकता वाटर का रिएक्शन, डायरेक्ट इसलिए नहीं हो सकता कि अल्कीन्स आर जनरली नॉन पोलर, तो ये वाटर के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास ये जो है वो अनसिमेट्रिक है, वही कहानी फिर आ गई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फिर हमारे पास जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा, CH3 CHOH और ये CH3। तो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, CH मैकेनिज्म, ये आपको हर चीज़ का मैकेनिज्म करना ही पड़ेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव, ठीक है ना, फ्रॉम वाटर। सो आई विल गेट हियर CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3, बनना 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है, तो ये हमारे पास आ गया OH वाटर। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया CH3 CHOH CH3 CHOH H और ये CH3। अब इसका तो पॉजिटिव खत्म हो गया, लोन पेयर मिल गया उसको, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो ये फिर चला जाएगा यहाँ से, और अल्टीमेटली आई विल गेट CH3 CHOH एंड CH3 प्लस H पॉजिटिव। अब देखो यहाँ से H पॉजिटिव से स्टार्ट करा था, ये H पॉजिटिव फिर रिएक्शन को, तो सारी की सारी एल्केन विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो ये इस तरह से हो गया हमारे पास। देन एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड, ये हाइपोहेलस एसिड क्या है, HOX, ठीक है ना, H2O प्लस X2, ठीक है। ये जैसे क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, C डबल बॉन्ड C इस तरह से, प्लस HOX, यहाँ पर बीइंग ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हैलोजन, X विल एक्वायर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। सो ये मेरे पास आ गया X2 H2O, बट आई विल गेट हियर नाउ COH एंड CX, ये इस तरह से। तो मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा, वो सेम ही रहेगा मैकेनिज्म। सो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो मेरे पास आ गया CH2, एक को लगा दो OH और एक को लगा दो Cl, ठीक है। मैकेनिज्म सेम, हेलोनियम आयन वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। मेरे पास आ गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, ये पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, देन वाटर H2O OH H, ये आ गया मेरे पास, और आई विल गेट हियर CH2 Cl CH2O H और ये H इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है ना, तो ये चला गया है इधर, तो आई विल गेट हियर CH2 Cl CH2OH। ध्यान से समझ लीजिए, या इसको आप नीचे बना लो, यहाँ पे अटैक करा तो यहाँ पर, कि ये हमारे पास हैलोजन इसने अटैक करा, वो साइक्लिक हेलोनियम बना यहाँ पे, और ये यहाँ से टूटा, और यहाँ पे हमारे पास जो वाटर का जो लोन पेयर है वो इस कार्बन के साथ अटैच कर गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमारे पास
ओके, थैंक यू।